जो हम बात कर रहे हैं एमपीसीजी जो सिलेबस है उसके बारे में। तो हमने एमपीसीजी प्री का तो डिस्कस कर लिया था। आज हम एमपीसीजी जो मेंस है, मेंस में जो पैटर्न है अभी वर्तमान अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेंस जो होगा, ये मेंस जो होगा आपका, इसमें 4 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और 4 पेपर होंगे। एक दिन में 2 पेपर हुआ करते हैं, एक ही दिन में 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, ठीक है ना। एक पेपर जो रहता है 100 मार्क्स का, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे 400, और 50 नंबर का रहता है, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। इस प्रकार से टोटल कितना रहता है 4.5, हाँ 415 मार्क्स, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखे थे, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सीपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपीए हो गया, एसआरए हो गया, लिमिटेशन। सेकेंड पेपर में क्या रहता है, जो सेकेंड पेपर होता है, सेकेंड पेपर में क्या होता है, इसमें आपका ऐसे रहता है। ऐसे जो रहेगा, एक रहता है लीगल, सबसे पहले सोशल रहता है, दूसरा रहता है लीगल। जो सोशल रहेगा वो कितने मार्क्स का रहता है 30, और जो लीगल रहता है 20 मार्क्स, ठीक है ना। दूसरी चीज रहती है इसमें क्या, संक्षिप्तीकरण, ठीक है ना, यानी समरी, ठीक है ना। यानी हमें जो आप एक स्टोरी दी हुई होती है उसको हमें संक्षिप्त 1/3 में करना होता है। संक्षिप्तीकरण यानी समराइजेशन आपने किया होगा पिछली क्लासेस में, ठीक है ना। ये भी रहता है 20 मार्क्स का रहता है। अभी जो पेपर चेंज हुआ था ना सर 12th बार, हाँ इंग्लिश में, हाँ उसमें समरी आया करती थी हम लोग। जी जी। अगला जो इसमें जो सेकेंड पेपर में रहता है वो रहता है क्या, ट्रांसलेशन। क्या रहता है, ट्रांसलेशन का रहता है। ट्रांसलेशन भी रहता है, गुड मॉर्निंग। ट्रांसलेशन रहता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, यानी आपका हिंदी टू इंग्लिश रहेगा कितने मार्क्स का 15 मार्क्स का, और इंग्लिश टू हिंदी ये भी 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। ट्रांसलेशन इस प्रकार से ये भी हमारा जो सेकंड पेपर है वो भी कितना 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना। जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में आपके सब्जेक्ट रहेंगे एकोमोडेशन, एकोमोडेशन रहेगा। दूसरा कौन सा रहता है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एमपीएलआरसी और एनआईए। इस प्रकार से ये आपका थर्ड पेपर है, यानी दूसरे दिन पेपर होता है। पहला पेपर होता है जो भी डेट होगी मेंस में, पहला पेपर ये होगा सब्जेक्ट्स का, दूसरा रहेगा इसका। अगले दिन होगा पहला पेपर ये होगा, और दूसरा पेपर ये फोर्थ पेपर है। इसमें आपको क्या करना होता है, ये आपका एक प्रकार से पूरा का पूरा जजमेंट का रहता है। तो इसमें आपको क्या करना, जो पहला क्वेश्चन रहता है आपको विवादक इश्यू बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है, इश्यू, विवादक बनाना होता है, ये आपका 10 मार्क्स का रहता है। दूसरा रहता है चार्ज, आरोप बनाना रहता है, ये भी 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना। अगली चीज रहती है सिविल। अब यहाँ पर आपको जजमेंट लिखना होता है, तो ये सिविल का रहता है जजमेंट, जजमेंट लिखना पड़ेगा। ये कितने मार्क्स का रहता है 40, ठीक है ना। कितने मार्क्स का रहता है,
अगला रहता है क्रिमिनल जजमेंट। ये भी 14 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये भी टोटल कितना हो जाता है 100 मार्क्स, ठीक है ना। ये भी 100 मार्क्स, ठीक है ना। और ये भी 100 मार्क्स, ये भी 100 मार्क्स। इस प्रकार से चारों पेपर जो होते हैं वो 100 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए 10 नंबर का आपको जो इश्यू बनाने का रहता है विवादक, यानी आपके समझ प्रॉब्लम दे दी जाएगी और उस प्रॉब्लम को अपन को फाइंड करना है कि वो क्या कर सके कि उसमें कौन सी, यानी एक जो वादी होगा यानी प्लेंटिफ होगा, दूसरा डिफेंडेंट प्रतिवादी होगा, कि जो वादी ने जो मांग की है न्यायालय के समक्ष और प्रतिवादी ने किन किन चीजों को अस्वीकार किया है। क्योंकि विवाद उसी बात पर होगा जब एक व्यक्ति कोई बात बोलेगा और दूसरा उस बातों से, उन अधिकारों से, हक से इनकार करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इश्यू बनाना रहेगा। दूसरा रहेगा चार्ज, आरोप जो बनाते हैं वो क्रिमिनल मैटर में बनाते हैं। तो प्रॉब्लम दे दी जाएगी, जैसे कि रामू अपने ऑफिस से घर वापस लौट रहा था, तभी 3 व्यक्ति, ठीक है ना, 3 लोग वहीं पड़ोसी मोहल्ले के पड़ोसी के आए और रामू को रास्ते में ही रोका और उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया तथा जान से मारने की धमकी दी, ठीक है ना। अब ये हमारे समझ क्या है, ये प्रॉब्लम है। अब इसमें हमें क्या करना है, आरोप लगाना है, ठीक है ना। और वो 3 संदिग्ध व्यक्ति मान लीजिए ABC, 3 लोग थे, ठीक है ना। 3 लोग किसको रोक रहे हैं, रामू को, ठीक है ना। किसे रोक रहे हैं, रामू को रोक रहे हैं। वो कहां से, ऑफिस से, कहां से, ऑफिस से वो कहां लौट रहा था, अपने घर आ रहा था, ठीक है ना। तो यहां पर उसको रोका और क्या किया, मतलब उसे यहां जाने रोका और उसके साथ क्या किया, मारपीट की। सबसे पहले रोका, मारपीट की, उसके बाद गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के अपराध किसके अगेंस्ट, रामू के विरुद्ध किए गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हमारे समझ दी जाएगी, कहां पर, मेंस के 4th पेपर में। अब हमें क्या करना है, इसी को चार्ज बनाना है, आरोप, कि इन 3 व्यक्तियों पर कौन कौन से हम चार्ज अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो रोका तो कौन सी धारा लगेगी,